राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं हमारी आखिरी आज़ादी न्यूज़ चैनल से। और इस समय मैं सुल्तानपुर जनपद के ग्राम सभा मायंग में मौजूद हूँ माननीय यशभद्र सिंह मोनू जी के यहाँ, जो सुल्तानपुर जनपद के धनपतगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भी हैं इस समय, और बहुजन समाज पार्टी से अभी हाल ही में इसौली विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में घोषित किए गए हैं। आइए चलते हैं माननीय यशभद्र सिंह मोनू जी से कुछ बात करते हैं इस विषय में। को बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हैं, हम आपसे चूँकि विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसौली विधानसभा में 2 बार पहले भी आपके पिताजी का वहाँ से चुनाव हुआ था, विधानसभा के प्रत्याशी विधायक के रूप में चुने गए थे। उसके बाद में आपके बड़े भाई माननीय चंद्रभद्र सिंह सोनू जी भी 3 बार विधानसभा के सपा से विधानसभा के रूप में विधायक के रूप में चुने गए थे। और इस समय पिछले 10 साल से लगभग सपा का कब्जा है। तो ऐसी परिस्थिति में सपा के गढ़ को तोड़ने के लिए आपकी क्या रणनीति? क्षेत्र का विकास, लोगों का सम्मान मेन मुद्दा हमारा यही है और हर गरीब को न्याय मिले। इस समय चूँकि राजनीतिक उथल पुथल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है और कोई विकास के मुद्दे को, विकासवाद के मुद्दे को लेकर आ रहा है, तो कोई दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर आ रहा है। इस चुनाव में आप चूँकि विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में उतरे बहुजन समाज पार्टी से, आपका मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ की सड़कें हैं। इसौली की इतनी खराब सड़कें तो शायद कई जनपदों में नहीं होगी जितना हमारे क्षेत्र में है। उसके अलावा स्वास्थ्य की भी बहुत समस्याएं हैं, पानी की भी दिक्कत है। 3-4 मुद्दे यही मेन है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हर रविवार को आपके यहाँ जनता दरबार लगता है और आप क्षेत्र की जनता से सीधे जुड़े हुए हैं और क्षेत्र की जनता आपको बहुत ही लाइक करती है और आप हर पानी की भी दिक्कत है। 3-4 मुद्दे यही मेन है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हर रविवार को आपके यहाँ जनता दरबार लगता है और आप क्षेत्र की जनता से सीधे जुड़े हुए हैं और क्षेत्र की जनता आपको बहुत ही लाइक करती है और आप हर गरीब, मजलूम, इन सब के लिए, न्याय के लिए हमेशा आगे रहते हैं। क्या आप समझते हैं इसका आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा इस चुनाव में? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम क्षेत्र में लगातार दोनों चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में डटे रहते हैं, इनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, हर गरीब आदमी की मदद करते रहते, तो इसका फायदा तो बिल्कुल मिलेगा। क्षेत्र की इसौली विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आपका संदेश क्या है? इस चुनाव में बदलाव होगा। हम अपने इसौली वासियों से यही कहेंगे कि उस व्यक्ति का चुनाव करें जो उनके हर समय खड़ा मिले। ये नहीं कि चुनाव जीत जाने के बाद 5-5 साल दिखाई ही ना पड़े। आप स्वयं जाके क्षेत्र में पूछ सकते हैं कि माननीय जो समाजवादी पार्टी से 2 बार से विधायक हो रहे हैं, किस गांव में कितनी बार गए? सैकड़ों गांव, जितने गांव हैं टोटल विधानसभा में, उसमें से शायद सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहाँ के 10 साल में भी नहीं गए हैं, सिर्फ पार्टी के नाम पे जीत रहे हैं और इस बार ये नहीं होगा। तो जैसा कि आपने सुना और ये बात सत्य है कि माननीय यशभद्र सिंह मोनू जी आज से नहीं, अपने पूज्य पिताजी के ही समय से यहाँ पे जनता दरबार लगता रहा है और इनके पिताजी से गरीबों, न्याय और मजलूमों, दुखियों, पीड़ितों के दुख दर्द को सुनने के लिए, उसका निराकरण के लिए जो प्रक्रिया चल रही है उसको निभाते हुए माननीय यशभद्र सिंह मोनू जी और इनके बड़े भाई पूर्व विधायक माननीय चंद्रभद्र सिंह सोनू जी
दोनों भाइयों ने हमेशा भरसक प्रयास किया है और सबके सुख और दुख में शामिल होते रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जनता इस बात को जानती है और जनता से सीधे जुड़े होने के नाते इस बात का फ़ायदा माननीय यशभद्र सिंह मोनू जी को मिलेगा। और इस समय बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी के रूप में उतरे माननीय यशभद्र सिंह मोनू को निश्चित रूप से जनता पसंद कर रही है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियोज आप तक पहुँचे सबसे पहले।